हर स्वतंत्र देश का अपना एक ध्वज होता है जो उस देश की पहचान होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी हम भारतीयों के सम्मान का प्रतीक है। यह ध्वज 3 रंगों से बना है, हरा, केसरिया व सफ़ेद, जिसके बीच में नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है। इस ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। आइए बात करते हैं इन्हीं ऐतिहासिक पड़ावों की। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास आज़ादी के पहले से जुड़ा हुआ है। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 1906 में लोगों के सामने आया था, जिसे स्वामी विवेकानंद की स्टूडेंट सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, कलकत्ता में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। इस ध्वज को सिस्टर निवेदिता ध्वज भी कहा गया था। दूसरा ध्वज पेरिस में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा 1907 में फहराया गया था। यह पहले से थोड़ा अलग था। इसमें सबसे ऊपर नारंगी रंग था, जिसमें 1 कमल और 7 सितारे बने हुए थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। ऐसा पहली बार था जब भारतीय ध्वज को देश के बाहर विदेश में फहराया गया था। इस ध्वज को मैडम भीकाजी कामा ध्वज भी कहा गया। तीसरा ध्वज 1916 को पिंगली वेंकैया नाम की लेखिका ने बनाया था। पिंगली ने ध्वज को खादी के कपड़े से बनाया था। इसमें 2 रंग की पट्टियाँ थी, लाल व हरी। बीच में चरखा भी बनाया गया। इस ध्वज को महात्मा गांधी ने देखकर नकार दिया। उनका कहना था कि लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम जाति का प्रतीक है। इससे देश एकजुट प्रतीत नहीं होता है। चौथा ध्वज डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियाँ एक के बाद एक, और साथ ही इस पर 7 सितारे सप्तऋषि की तर्ज पर बने थे। ऊपरी किनारे में बाईं ओर यूनियन जैक था और एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। 5वां ध्वज 1921 में बनाया गया था। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में देश की एकजुटता झलके। इस वजह से एक ध्वज का निर्माण किया गया। इसमें 3 रंग की पट्टियाँ थी। सबसे ऊपर सफ़ेद, फिर हरा और आखिर में लाल रंग की पट्टी थी। इसमें सफ़ेद रंग अल्पसंख्यक समुदाय, हरा रंग मुस्लिम जाति और लाल रंग हिंदू व सिख जाति को दर्शाता था, और बीच में इसके चरखा बना हुआ था जो सारी जातियों की एकजुटता को दर्शाता था। इस ध्वज को कांग्रेस पार्टी ने नहीं अपनाया, लेकिन फिर भी यह आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीयता का प्रतीक बना रहा। अगला ध्वज 1931 में बना था। 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष रहा। इस साल पिंगली ने एक नया ध्वज बनाया, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद, अंत में हरे रंग की पट्टियाँ बनाई। इसके बीच में सफ़ेद रंग के ऊपर नीले रंग का चरखा भी बनाया। 1931 में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में इसे पास कर दिया गया, जिसके बाद यह कांग्रेस का आधिकारिक ध्वज बन गया। यह वर्तमान स्वरूप का पूर्वज था। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। अगला ध्वज 1947 में आया, जो कि अभी हमारे पास वर्तमान में भी बना हुआ है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करने के लिए एक सभा बुलाई। वहाँ सबने एकमत होकर कांग्रेस का ध्वज अपनाने की बात मानी। ध्वज का स्वरूप
1931 के ध्वज की तरह ही रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज तैयार हो गया, जिसे हम तिरंगा के नाम से भी मानते हैं। इसका मतलब है 3 रंग, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, सबसे नीचे हरा रंग। तिरंगे की चौड़ाई व लंबाई 2:3 के अनुपात में होती है। सफ़ेद रंग के ऊपर नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तिलियां होती हैं। तिरंगे में केसरिया रंग साहस, निस्वार्थ भाव और शक्ति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति, पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग विश्वास, वृद्धि व हरी भरी भूमि का प्रतीक है, जो समृद्धि व जीवन को दर्शाता है। अशोक चक्र को हम धर्म चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तिलियां होती हैं। अशोक चक्र जीवन की गतिशीलता को दर्शाता है। इसका ना होना मतलब मृत्यु है। इस तरह आपने देखा कि कैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। यह सब तो था हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कुछ ज़रूरी व रोचक बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे।